क्या तुमने बॉइलिंग फ्रॉग किताब के बारे में सुना है जो तुम पे बनी है? हाँ, मैं सच बोल रहा हूँ, वो तुम पे बनी है। कैसे बताऊँ? बॉइलिंग फ्रॉग किताब के अंदर एक मेंढक होता है जिसे एक उबलते पानी के अंदर नहीं डाला जाता, उसे एक नॉर्मल पानी के अंदर रखा जाता है और उस पानी को धीरे धीरे बॉईल किया जाता है। उस मेंढक को पता भी नहीं चलता, वो चिल कर रहा होता है और वो धीरे धीरे उबल जाता है। वैसे ही तुम्हारी ज़िंदगी हो गई है, सेम एज 7 हैबिट्स जो तुम्हारी लाइफ को उस मेंढक की तरह बॉईल कर रही है। अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें जज कर रहा हूँ, तुम्हें मेरी बातों को बुरा लग रहा है, तो तुमको बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सेम चीज़ें मैंने भी फील की हैं। 2019 के बाद शॉर्ट फॉर्म कंटेंट का बूम हुआ और शॉर्ट फॉर्म कंटेंट के बूम होने के साथ में ही हमने शॉर्ट फॉर्म कंटेंट कंज्यूम करना बहुत ज़्यादा शुरू कर दिया, जिसे बोलते हैं डूम स्क्रॉलिंग। इसके अंदर क्या होता है कि हमें पता भी नहीं चलता और हम 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा ऐसे स्क्रॉल करते हैं और हम उससे अपना पीछा नहीं छुड़ा सकते। एक बार हम अगर उस डूम स्क्रॉलिंग को शुरू कर दे तो वो इतनी एडिक्टिव होती है कि हम उसे बंद ही नहीं कर पाते हैं। डूम स्क्रॉलिंग तुम्हारे माइंड को कैसे डैमेज करती है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे अटेंशन स्पैन को कैसे कम करती है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर तुम डूम स्क्रॉलिंग अभी भी कर रहे हो, ट्रस्ट मी, तुम 3-4 सालों में ब्रेन रूट, डिप्रेशन, इन सब चीज़ों के शिकार होने वाले हो। तो आज से ही डूम स्क्रॉलिंग बंद कर दो। सेकंड चीज़ है लेट नाइट जागना। आज मैं देखता हूँ बहुत सारे टीनेजर्स हैं, बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं, वो लेट नाइट तक फ़ोन देखते हैं। लेट नाइट जागने से कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर तुम अपनी नींद को पूरी कर रहे हो, लेकिन अगर तुम लेट नाइट तक जाग के रूम की लाइट्स बंद करके फ़ोन देख रहे हो तो दिस इज़ वेरी वेरी बैड फॉर योर डार्क सर्कल्स। लेट नाइट जागने से तुम्हारी स्लीप पे फ़र्क पड़ता है, तुम्हारी स्लीप तुम्हारी प्रोडक्टिविटी को घटाती है और तुम्हारी प्रोडक्टिविटी तुम्हारे काम पे अफेक्ट करती है। तो लेट नाइट जागना तुम्हारे पूरे वर्क फ्लो को डिस्टर्ब कर सकता है। लेट नाइट में भी 12 बजे इज़ नॉट अ नॉर्मल नंबर, लेकिन मैंने आज के टीनेजर्स को देखा है जो सुबह 4 बजे तक डूम स्क्रॉलिंग करते हैं, 4 बजे तक वीडियोस देखते हैं। तो स्टॉप दिस नाउ, आज से ही जल्दी सोना स्टार्ट करो, ये तुम्हारी प्रोडक्टिविटी को भी इंक्रीज़ करेगा। थर्ड चीज़ है नो एक्शन। बात है 2019 की, जब मैं टिकटॉक पे वीडियो बनाया करता था, या मैंने टिकटॉक पे वीडियो भी बनाई है, लेकिन जब मैं टिकटॉक पे वीडियो बनाया करता था मेरे को पता था उस टाइम की फेमस होना उस टाइम आज के कंपैरिजन में काफ़ी इजी था, क्योंकि उस टाइम क्रिएटर्स इतने नहीं थे, जो अच्छी लेवल की क्रिएशन थी वो बहुत कम थी। लेकिन उस टाइम सिर्फ एक प्रोक्रेस्टिनेट करना, सिर्फ अपने माइंड में सोच के खुश हो जाना कि हाँ मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, और उस चीज़ को सिर्फ एक हवा बन के दिमाग में ही घुमाते रहना, उससे क्या करते हो तुम एक्शन नहीं लेते हो, तुम सिर्फ उस चीज़ को सोचते हो, उससे जो डोपामिन मिलता है उससे तुम खुशी मिलती है और तुम फिर उस चीज़ को छोड़ देते हो। तुम किसी चीज़ को ट्राई करने से पहले ही, किसी चीज़ पे एक्शन लेने से पहले ही उस चीज़ के बारे में सोचने लग जाते हो, उस चीज़ के रिजल्ट के बारे में सोचने लग जाते हो, तुम्हें डोपामिन मिलता है और तुम उस चीज़ को कभी स्टार्ट ही नहीं कर पाते। या फिर तुम्हारे अंदर फियर होता है कि तुम उस चीज़ को स्टार्ट करोगे और ये चीज़ें होगी, वो चीज़ें होगी, वो डिस्ट्रक्शन आएगी, तुम उस चीज़ को कभी स्टार्ट ही नहीं कर पाते, कभी एक्शन ले ही नहीं पाते और वो चीज़ें वहीं की वहीं रह जाती हैं। छोटा एक्शन लो, लेकिन एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। फोर्थ पॉइंट है जंक फूड और लेजीनेस। ये दोनों इंटरलिंक्ड हैं। जब भी तुम जंक फूड खाओगे तुम्हारी बॉडी के अंदर गंदगी जाएगी और वो तुम्हें लेजीनेस देगी, लेजीनेस तुम्हारा फैट बढ़ाएगा और फैट तुम्हें फिर से लेजीनेस देगा। और अगर तुम इन दोनों चीज़ों से बचना चाहते हो तो जंक फूड जितना हो सके उतना कम कंज्यूम करो। लेजीनेस को भगाने के लिए डेली वर्कआउट करो। डेली वर्कआउट नहीं कर सकते हो तो एटलीस्ट 20 पुशअप डेली के लगाओ। ये तुम्हारी कंसिस्टेंसी बिल्ड करेगा और साथ के अंदर ही तुम्हारे अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगा। तुम्हारी जो फिजिक है तुम्हारी कॉन्फिडेंस पे डायरेक्टली अफेक्ट करती है। 6th थिंग है डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन क्या होती है? डिस्ट्रैक्शन होती है बहुत सारी चीज़ें जो तुम्हें तुम्हारे काम से रोकती हैं, जिसमें सबसे बड़ी चीज़ है तुम्हारा मोबाइल फ़ोन, दूसरा है एंटरटेनमेंट, तीसरा है क्रिकेट, फोर्थ है मूवीज़। ऐसे बहुत सारे नाम हो सकते हैं, लेकिन मेन है मोबाइल फ़ोन, जिसके अंदर तुम डूम स्क्रॉलिंग, तुम कंटेंट कंज्यूम पे कंज्यूम किए जा रहे हो और तुमने किसी दिन किसी की वीडियो देखी हो, तुम सोचते हो कि नेक्स्ट डे तुम सब चीज़ चेंज कर दोगे और तुमने अपना फ़ोन बंद कर दिया और तुम पढ़ने बैठते हो। तुम्हारी जो पढ़ने की हैबिट है वो जा चुकी है और तुम सिर्फ 10 मिनट फोकस कर पाते हो, 5 मिनट फोकस कर पाते हो और देन यू रियलाइज़ कि यार
सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन है मोबाइल फ़ोन। मोबाइल फ़ोन डिस्ट्रैक्शन कैसे हो सकता है? जब भी तुम पढ़ने बैठते हो या जब भी तुम अपना काम करने बैठते हो, तुम्हें लगता है कि यार ये बहुत बोरिंग काम है, इससे बढ़िया है तुम फ़ोन उठाओ, 10 मिनट रील्स देखो और इतना ज़्यादा डोपामिन रिलीज़ होगा कि ये काम करने के पूरे दिन में इतना डोपामिन रिलीज़ नहीं हो सकता है। तो ये सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन है, उस डोपामिन को हराना और काम करना, क्योंकि काम तुम्हें रिजल्ट्स देंगे, डोपामिन सिर्फ तुम्हें चंद पल की खुशी देगा। तो अपनी डिस्ट्रैक्शंस काटो, अपनी फोकस एक जगह करो। सुनो, मेरी बात को सुनो। अंधेरे कमरे के अंदर तुम अगर टॉर्च जलाओ और उस टॉर्च को जिस दिशा में, जिस चीज़ के ऊपर तुम उस टॉर्च को करोगे, वही चीज़ तुमको साफ दिखाई देगी। तो अगर तुम अपना ध्यान डिस्ट्रैक्शन पे दोगे तो डिस्ट्रैक्शंस दिखाई देंगी, और तुम अपना ध्यान फोकस और काम पे करोगे तो तुम्हें सिर्फ उस काम को दिखाई देगा, वो आसपास की डिस्ट्रैक्शंस दिखाई नहीं देंगी। 7th पॉइंट है नो कंट्रोल। भाई आज मूड नहीं है, भाई मेरा मूड नहीं कर रहा, भाई मेरा मूड तो वो खाने का कर रहा है, भाई मेरा मन तो हो रहा है मैं मूवी देखूं, ये काम वाम मेरे से नहीं होता। अगर तुम भी इस टाइप के बंदे हो तो ट्रस्ट भी, तुम अपनी लाइफ में बहुत पीछे जाओगे, बहुत पीछे जाओगे। इस दुनिया में कुछ एक्सेप्शनल केस भी हैं जो अपने मूड पे काम करके, अपने मूड के हिसाब से काम करके भी सक्सेसफुल हुए हैं, लेकिन तुम शायद उनमें से एक नहीं हो। तुम्हें अपने मूड को साइड में रख के भी काम करना होगा तुम्हें। और काम से मेरा सेंस है अपनी पढ़ाई, अपना करियर पे ध्यान देना, अपनी स्किल पे ध्यान देना। तुम अपनी स्टोरी कमेंट्स में शेयर कर सकते हो और मैं कमेंट्स में उसको आंसर कर दूंगा। अगर मेरे पास कुछ भी सॉल्यूशन होगा तो मेरे को बताने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एज यूजुअल, डूम स्क्रॉलिंग बंद करो, सारी चीज़ें साइड में रख के 10 मिनट बैठ के सोचो कि तुम्हें लाइफ में जाना कहाँ है।